रख सकें। आमीन। कई ऐसी प्रार्थनाएं, कई ऐसी बातें हैं जो पूरी नहीं हो रही, काफ़ी लंबा समय हो चुका है नहीं, लेकिन खुदावंद ऐसा है कि दुआओं को सुन नहीं रहे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज शाम जब हम उपवास के साथ उपस्थित हुए हैं तो मौका है कि खुदावंद हमारी अवश्य सुने। आमीन। और हमें प्रदान करें अपनी आशीषों को, आमीन, अपनी बरकतों को। आइए थोड़ा सा मैं दो चार बातें डैनियल के विषय में पढ़ना चाहूँगा जो इस सामने पढ़ा है, और हम इसको पहली आयत से पढ़ना चाहेंगे। पहली आयत से पढ़े भाई, धीरे धीरे। डैनियल 6 पहली आयत से, जल्दी से थोड़ा। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था। छठी आयत से पढ़े थोड़ा समय बचाने के लिए। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। एक्चुअली ये लोग इसलिए आए क्योंकि डैनियल को ये पसंद नहीं करते थे, और डैनियल को फंसाने के लिए, डैनियल को कि उसको सजा दिलवाएं, इसलिए इन लोगों ने कुछ एका किया इन लोगों ने। और ऐसा एका किया इन्होंने कि हम किसी तरह से डैनियल को फंसाएं और उसको सिंहों की मांद में डलवा कर मरवा दें। नहीं, क्योंकि वो इनके ऊपर था, मुखिया वही था। आमीन। और वो यहूदी था, तो इस वजह से क्योंकि वो उससे जलते थे, जलन थी, इसलिए वो राजा के पास एक आज्ञा लेकर आए हैं ताकि उसे फंसाएं। आइए पढ़ें। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। जो कोई भी दुआ करे किसी दूसरे खुदा से, नहीं, जिसको देवता, हमारे जिस देवता को हम मानते हैं, अगर उसके अलावा किसी की उपासना करें तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। नहीं, आज ऐसा ही माहौल कुछ ऐसा क्रिएट हो गया यहाँ पे भी। रोज़ लाइट रहती है, कभी जाती नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, हमेशा निरंतर। और पहले भी फास्ट की सभाएं होती रहीं, कभी ऐसा इशू नहीं आया कि लाइट चली गई हो और लाइट बंद हो गई हो और इन्वर्टर भी काम ना कर रहा हो। ऐसा इससे पहले कभी थर्सडे की सभाओं में हुआ नहीं, लेकिन आज पहली दफ़ा है जब थर्सडे की सभा में ऐसा एक कुछ देखने को मुझे मिल रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज शैतान को और उसके दूतों को मात मिल रही है। वो जानते हैं कि हम कहीं पर हार रहे हैं, इन्हें रोको कि ये दुआ ना कर सकें, इन्हें रोको कि ये भवन ना पहुँच सकें। आमीन। कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही करना चाहा डेविल ने। नहीं, आज दोपहर से ही शैतान पीछे लगा कि दादाजी की तबीयत ठीक खराब कर दी, और उन्हें लेकर हम अस्पताल दौड़ते रहे, और ऐसा मालूम लगा कि हम में से कुछ लोग शायद उपस्थित नहीं हो पाएंगे, कुछ इमरजेंसी होगी। लेकिन खुदावंद का धन्यवाद हो, हम उपवास में बने रहे, हम दुआ में बने रहे, और खुदावंद हमें मौका दिया कि हम यहाँ भवन में उपस्थित हों। मेरे भाई मेरी बहन, नबी ने समझाया कि शैतान की हर एक तोप और हर एक बंदूक आज एक ही चीज़ की तरफ तनी हुई है, और वो है मसीह की दुल्हन। आमीन। और जब कभी भी मैं और आप उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, न केवल खुदावन का सिंहासन हमारे बीच में आ जाता है और खुदावन हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं कि हमारी दुआओं को सुने, बल्कि शैतान का सिंहासन वहाँ अधोलोक में कांप जाता है, वो हिल जाता है, वो बौखला जाता है, वो जानता है कि मेरा अंत निकट आ गया है। क्योंकि खुदावन के लोगों ने एका किया है कि उपवास सहित खुदावन के भवन जाएं, आमीन, और दुआओं को करें। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं जानते उपवास और प्रार्थना में क्या सामर्थ है। आमीन। आज आप उसको देख सकते हैं एक छोटे रूप में, लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान बौखलाया हुआ है, वो परेशान है, वो किसी तरह से रोकना चाहता है, किसी तरह से परेशान और बाधा डालना चाहता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, पर जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में तुम्हारे विरोध में खड़ा है। हालेलुया। उस खुदावंद का नाम मुबारक हो। आमीन।
नबी ने कहा वो हर वर्षक कोशिश करेगा मुझे और आपको रोकने की, कि हम कैसे भी टूट जाएं, कैसे भी हम साइड हो जाएं, कैसे भी हम ना खुदा के भवन पहुंचें। क्योंकि ये उपवास की प्रार्थना में वो सामर्थ पाई जाती है मेरे भाई मेरी बहन, आप समझ भी नहीं सकते। खुदावंद इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि वो हमारी सुने। आमीन। आप बाइबल के अंदर कहीं भी, मैं सब जगह आज नहीं पढ़वा रहा, लेकिन आपने कई हिस्से पढ़े हैं कैसे लोगों ने उपवास रखे। याद है यहोशापात, मैं आज शायद सुबह की मीटिंग में आपको बता रहा था जो मैंने उड़ीसा में रखी, कैसे लोगों ने मन फिराया और कैसे राजा ने आज्ञा दी कि हर एक कोई अब उपवास करे और प्रार्थना करे। और खुदावंद ने एक ऐसा काम किया उनके बीच में, जब यहोशापात और लोगों ने दुआएं करी, उपवास रख के खुदा के भवन में आए। सेना ने घेर लिया था, दुश्मन ने चढ़ाई कर दी थी उनके चारों तरफ। आमीन। और दुश्मन बौखलाया हुआ था कि उस पर लड़ाई करे और उसे परेशान करे, लेकिन यहोशापात ने एक आज्ञा निकाली। क्या? आइए मैं उस वाले हिस्से को पढ़ना चाहूंगा, जल्दी से भाई पढ़े। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, तीसरी आयत पढ़ें। अगर आज सुबह आपने सभा को सुना तो कुछ बातें, अब क्योंकि मैं वहाँ क्लाइमैक्स नहीं रख पाया जो अंतिम हिस्सा था, लेकिन हो सकता है आज सुबह जो आपसे मिस हुआ वो आज शाम को आखिरी हिस्सा मिले इसका, कि क्या था जो खुदावंद ने किया। आमीन। कितने लोगों ने आज की सुबह की सभा सुनी? आज सुबह कितने लोगों ने मीटिंग सुनी? कोई भी नहीं? आज सुबह मीटिंग किसी ने नहीं सुनी 6 बजे उड़ीसा वाली? तो हाथ क्यों नहीं उठ रहे फिर? बस 2-3 हाथ हैं, 1-2 हाथ बस। चलो अच्छा है, बढ़िया है, सुनना चाहिए। जिन लोगों ने सुना खुदा आशीष दे। बाकियों ने शायद नहीं सुना। नहीं, खैर खुदावंद रहम करें। अगर आप सुबह नहीं सुनते हैं सभा को तो आपके लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। क्योंकि अब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे खुदा के साथ। बाइबल में एक आयत लिखी है, जो प्रभु के यीशु मसीह के साथ बटोरता नहीं है वो बिखेरता है। सच्चाई है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बटोरोगे नहीं तो निश्चय रूप से आप बिखेरोगे। आमीन। सोच कर देखें आप, आज शाम खुदावंद आपके बीच में कुछ आत्मिक भोजन को रख रहे हैं और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को वैल्यू नहीं दे रहे। खैर कुछ लोगों ने जूम की मीटिंग जूम पर सुनी थी, उड़ीसा वाली मीटिंग मैं भी जानता हूँ। अगर कैसी सुनी, क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जिन्होंने सुबह सुनी उनके लिए यही स्क्रिप्चर था जो मैंने पढ़ा। और वहाँ पर भाई बहन का एक मैसेज लिया, आपको याद हो, खामोश रहो और खुदा के उद्धार को देखो। आमीन। और वहाँ ये बातें नबी इसके विषय में कर रहे हैं। संभाव मैं पूरा नहीं पढ़ पाया था, लेकिन इसके क्लाइमैक्स को जो लास्ट में क्या हुआ, सुबह भी मैं शायद नहीं रखा था सुबह की मीटिंग में, लेकिन आज शाम को दिखाऊं, बताऊं आपको। आइए पढ़ते हैं तीसरी आयत से 20 का 3, दूसरा इतिहास। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया कि आप लोग उपवास रखें। आमीन। क्यों उपवास का प्रचार करवाया? दूसरी आयत से पढ़ो। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से अदोम देश की ओर एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वह हसातोनमार तक जो एंदगिदी भी कहलाता है पहुंच गई है। एक सेना जिसने यहोशापात को चारों तरफ से घेर लिया और उसे खबर मिली है कि हमें घेर लिया गया है। और जब ये खबर यहोशापात को मिली, यहोशापात ने पूरे नगर में उपवास का प्रचार करवाया। बात समझ में आ रही है? हमेशा याद रखें, अगर आप एक बड़ी सेना को हराना चाहते हैं जो आपके पीछे पड़ी है, या एक ही दुष्ट आत्मा क्यों ना पीछे पड़ी हो,
आमेन। क्योंकि कुछ दुष्ट आत्मा इतनी ढीठ हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिनमें से मिर्गी की एक है, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि ये टेढ़ी जाती है, बिना उपवास और प्रार्थना के निकलती नहीं है। मैं कहूँगा ऐसी कई दुष्ट आत्माएं हैं, या मैं कहूँ कई सारी चीज़ें हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के होती नहीं हमारे जीवन में। आमीन। अब मैं यहोशापात से कहूँ उपवास करने की क्या जरूरत है भाई? तुम्हारे पास तो खुदा है, खुदा के वायदे हैं तुम्हारे पास। क्यों? खुदा ने तुम्हारे बीच में नबी को रखा है। आमीन। सोच कर देखें, खुदा ने नबी रखा है तुम्हारे बीच में, और तुम्हें फिर डरने की क्या जरूरत है? यहोशापात, खुदा तो तुम लोगों से डील करते हैं, खुदा तो तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? क्या जरूरत उपवास करने की तुम्हें? अरे ऐसे ही छोड़ दो, खुदा बचा लेंगे। ऐसे ही नॉर्मली एक दुआ कर लो छोटी सी और खुदा बचा लेंगे। क्या है कि नॉर्मल दुआ खुदा नहीं सुनेंगे? ऐसे ही मान लो घुटने पे चले गए और खुदा से दुआ करी, खुदा नहीं सुनेंगे। क्या जरूरत है उपवास रखने की? क्या जरूरत है सारे दिन भूखे प्यासे रहने की हैं, और शाम को फिर अपनी दुआएं रखने की? अरे ऐसे भी तो दुआ खुदा सुनते हैं भैया, खुदा तो मनों को जानते हैं। मैं कहूँगा आप फेल हो जाएंगे। खुदा ने ये नियम रखा है। आमीन। बाइबल में कई हिस्से हैं, आने वाली सभाओं में मैं रखता चलूँगा एक एक करके, जहाँ उपवास प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे और आपके जीवन में। इसकी वैल्यू हम देखेंगे। यहाँ पे यहोशापात ने प्रचार करवाया कि हर कोई उपवास रखे और आए मंदिर में खुदा से प्रार्थना करे। पढ़ो भाई तीसरी आयत को। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। देख रहे हैं? हाँ। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। देख रहे हैं? सब उपवास करके पहुंच गए खुदा के घर में, ताकि खुदावन से दुआ करें, क्योंकि दुश्मन की भीड़ ने हमें घेर लिया है। मेरे भाई मेरी बहन, हम जितने यहाँ उपस्थित हैं, हम सबके पीछे कुछ ना कुछ पड़ा है। कहीं ना कहीं हम फंसे पड़े हैं। कहीं ना कहीं शैतान हमें रोज़ चोटें मारता है, रोज़ हथौड़े मारता है, कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ें वो रोज़ देता है। आमीन। सुबह से उठते ही कहीं ना कहीं हम परेशान रहते हैं। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आज शाम आपके पास मौका है, जब आप उपवास के साथ आए हैं। ये छोटी सभा नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उपवास के साथ, ये कोई, इसको आप हल्के में ना लें। मोस्ट पावरफुल मीटिंग, सबसे सामर्थी मीटिंग, कोई सभा अगर कोई होती है, नो डाउट और भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से वो है उपवास और प्रार्थना, जहाँ पर खुदावंद वो कर देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, जहाँ पर वो काम बन जाते हैं जो जीवन में नहीं बने। आमीन। वो सब कुछ सुलझ जाता है जो जीवन भर उलझा रहा। खुदावन हमारी समझों को खोल देते हैं, हमें प्रकाशन दे देते हैं। आमीन। हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आपकी डिमांड, आपकी मांग, आपकी ज़रूरत, कहने का मतलब आज शाम कुछ भी हो, आप खुदावन के सामने रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुदावन हैं ताकि वो आपको दें। आमीन। आइए उसके बाद हम पढ़ेंगे 13वीं आयत से। जब वहाँ इकट्ठे हो गए, अब दुआ कर रहे हैं। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहेजेल नाम एक लेविया, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह का पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हम पढ़ेंगे जो हम मिस नहीं करना चाहेंगे। 8वीं आयत से एक बार पढ़ना। वे इसमें बस गए। अब यहोशापात अपनी बात कह रहा है कि खुदावन आपने हमें देश दिया, अब्राहम से वायदा किया और ये देश हमें दिया और हम इसमें बस गए। हाँ, उसके बाद और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। और एक स्थान, पवित्र स्थान तेरे नाम का यहाँ बनाया, जिसको हम मंदिर कह रहे हैं, जो कि जिसको मंदिर कहा जाता है। हाँ, कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई भी तलवार, मरी, अकाल, हो सकता है आज आपके जीवन में अकाल पड़ा हो, किसी भी चीज़ का, हो सकता है खाने का, हो सकता है वचन का, हो सकता है पवित्र आत्मा का, हो सकता है पैसों का, किसी भी चीज़ का। आज शाम अगर आपके जीवन में अकाल है तो याद रखिएगा, यहाँ खुदाबंद मौजूद हैं। क्योंकि वायदा देखिए क्या है, वायदा अगर हम पढ़ें, और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी
हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, हाँ खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे हाँ। और तू सुनकर बचाएगा। आमेन। ये उपवास के साथ इनकी ये दुआ है कि तेरे मंदिर में अगर कोई आकर, खुदावन आपके मंदिर में अगर कोई खड़ा हो जाए, इस भवन में खड़ा हो और दुआ करे आपसे, तो आप उसकी सुन लेंगे। चाहे वो अकाल पड़े, चाहे मरी पड़े, चाहे तलवार चले। मरी मतलब बीमारी, ऐसी बीमारी जो लग गई, नहीं। तलवार मतलब दुश्मन ने घात करने की ठानी है। आमेन। क्या आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय नहीं, क्योंकि फास्ट की सभा में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगा, आगे चलूँगा। क्योंकि यहाँ मोहरें हैं और उन मोहरों में चांद दानदार हैं। अगर इनमें से कोई भी आकर अटैक करे तो खुदावन आप हमारी दुआ को सुनेंगे। आमेन। इसलिए मैं बड़े हिस्से पे नहीं जा रहा, मैं थोड़ा आगे चलूँगा। फिर सब अम्मोनी, मोआबी, सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया। अच्छा चलो, अब 13वीं आयत से जो हम पढ़ रहे थे, 14वीं आयत को पढ़ो। तब आसाप के वंश में से यहीजेल, 15वीं आयत से पढ़ रहे हैं, और वह कहने लगा। उसमें खुदावन का आत्मा समाया, खुदावन का अभिषेक अर्थात उस व्यक्ति पर आया जिसका नाम बनाया का पोता और का परपोता यहजीएल जिसका नाम है। यहजीएल में खुदा का आत्मा आया, अर्थात मैं कहूँ खुदावन के आत्मा का अभिषेक आया और वो भविष्यवाणी कुछ करके कह रहा है। सुनिए आगे। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हाँ। हे राजा यहोशापात, हाँ। तुम सब धन्य हो। आमेन। हाँ, तुम सब धन्य हो। दो। याद रखिएगा, आपको खुदावन धन्य कह रहे हैं। ये जो लोग उपवास के साथ आए हैं और खुदावन का अभिषेक जो यहजीएल पर आया है, ये उन लोगों को धन्य कह रहा है कि आप लोग धन्य हैं जो खुदावन के भवन में आए हैं खुदावन से दुआ करने के लिए। आमेन। और ये धन्य आशीष खुदावन दे रहे हैं। आमेन। हाँ, फिर ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम इस बड़ी भीड़ से डरो मत, इस बड़ी बीमारी से डरो मत, इस बड़ी परेशानी से डरो मत। आमेन। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। आमीन। क्या आप देख रहे हैं? और खुदावन है जो उस व्यक्ति के द्वारा कहलवा रहे हैं कि डरो मत। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ो जल्दी से। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हाँ। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हाँ। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं खुदा का है। आमीन। बड़ी प्यारी बात ये लगती है कि लड़ाई तो तुम्हारी है ही नहीं जो तुम लड़ रहे हो। हम सुबह से उठते हैं और लड़ाई में लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि लड़ाई हमारी है। जरा सोच के देखिए, नौकरी ढूंढने के लिए निकल गए, निकलना तो है भाई, ढूंढने तो निकले, लेकिन मिलेगी कब? क्योंकि लड़ाई तो आपकी है ही नहीं। आप इंटरव्यू दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको जॉब ना भी मिले, लेकिन उसको जीत कर लेकर के आना। एक्चुअली में लड़ाई तो आपकी है ही नहीं, आपने तो केवल अपना रोल अदा करना है। आमीन। आपको तो सिर्फ खड़े होना है, बाकी काम तो खुदा ने करना है। आमीन। याद रखिए क्या प्यारी बात है कि लड़ाई तो आपकी है ही नहीं, लड़ाई तो हमारी है ही नहीं। हम बेफुजूली लड़ने की कोशिश करते हैं, शैतान से लड़ें, दुष्ट आत्माओं से लड़ें, इनसे लड़ें, उनसे लड़ें। अगर सही मायने में देखा जाए तो लड़ाई तो हमारी है ही नहीं, लड़ाई तो खुदावंद की है। आमीन। लड़ाई हमारे खुदा की है, वो लड़ेंगे, वो जीत के देंगे, हम काहे को परेशान होवें। बस हम क्या करें, ये जो आज करने आए हैं। आमीन। ये जो आप करने आए हैं यही है, बस हम करें। बाकी के काम आप अपने आप देखेंगे कि कैसे बनते चले जाते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैं अभी इस घटना को पढ़ूंगा आगे तो आपको पता लगेगा। आइए चलो आगे पढ़ें। कल उनका सामना करने को जाना। हाँ, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। बस तुम अपना काम करना कि तुम जाना उनके सामने, जाओ। प्रॉब्लम है, बीमारी है, तकलीफ है, कुछ भी परेशानी है, तुम यहाँ निकल के जाओ। बस आप किसी काम के लिए जा रहे हैं,
आपको नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होगा कि नहीं होगा, आप सिर्फ निकल के जाएं। होगा नहीं होगा करवाने वाले खुदा हैं, और खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। कह रहे हैं यहज़ीएल के तुम बस निकल के, यहज़ीएल नहीं है अब, ये खुदाबंद का अभिषेक है यहज़ीएल पर, जो कह रहा है तू बस निकल के जा, और जाके बस उनका सामना करने को निकल, बाकी काम तो मैं कर लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या बढ़िया बात नहीं है? खुदा मान लो कह रहे हैं तुम नहीं यहाँ खड़े रहना, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा रहूंगा और सारे काम मैं करता रहूंगा, और तुम बस देखते रहना कि मैं कर क्या रहा हूँ। बस तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। इतना तो कर सकते हो। अरे भाई किए हुए पे तालियां तो बजा सकते हो, गीत तो गा सकते हो, वर्शिप तो कर सकते हो। मतलब दूसरे मायने में मान लो खुदा यहज़ीएल के द्वारा कहलवा रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, कम से कम तुम गीत तो गा सकते हो, अरे प्रार्थना तो कर सकते हो, हैं भजन तो गा सकते हो, वर्शिप तो कर सकते हो, क्या ये भी नहीं कर सकते हैं? बोलो कुछ नहीं करना होगा। ओ प्रभु मैं कैसे लड़ूंगा, गोलियत बहुत लंबा चौड़ा है, हैं बहुत बड़ा है, कैसे लड़ूंगा उससे, उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। दाऊद ये सोचता बैठ के तो कभी नहीं लड़ पाता। दाऊद ने कहा मैं छोटा बच्चा हो सकता हूं, मैं बड़ा बिल्कुल छोटा सा हूं, कम उम्र का हूं, मेरे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है लड़ाई का जैसा इनके पास है, लेकिन मेरे पास जो अनुभव है वो काफ़ी है इस गोलियत को मारने के लिए। क्या था उसके पास अनुभव? कि वो खुदा को जानता था। आमेन। कल हम यही देख रहे थे, खुदा को जानना तो जान के उसकी वर्शिप करना। क्या बाकी इजरायली नहीं जानते थे? अरे जानते तो पीछे हटते ही नहीं। अगर बाकी जानते तो पीछे क्यों हटते? गोलियत से डर के मारे क्यों भागते? आमेन। दाऊद ने कुछ नहीं करना था, वो जाकर के बस खड़ा होना था, गोफन घुमानी थी और पत्थर छोड़ देना था। पत्थर कहाँ लगेगा ये खुदा दिशा देंगे। गोलियत चित गिरेगा, खुदा गिराएंगे। दाऊद को कुछ नहीं करना है, और जब गिर जाए दाऊद ने तलवार लेनी है, सर काट देना, बात खत्म। इतना सा काम, और कुछ नहीं करना। क्या दाऊद कर रहा था वो काम? ये खुदावंत थे। आमेन। वही कह रहे हैं अभी यहां पर बाइबल में, जरा पढ़ो आगे। यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। हाँ, फिर इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ठीक। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। बस खड़े रहना और केवल देखना खुदा कैसे बचाते हैं। आमेन। इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा, ये वाला इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कैसे, ये सौभाग्य मिला कैसे इन्हें कि चुपचाप खड़े होकर देखते रहना? क्या किया इन्होंने ऐसा? उपवास और प्रार्थना। आपको मालूम क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नबी ने बताया एक विश्वासी जो सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है वो है अपने घुटनों पर जीतता है। आमेन। और आप आज शाम अपने घुटनों पर यहां आए हैं, यहां लड़ रहे हैं आप। आपकी लड़ाई इस कमरे के अंदर है, बाहर की लड़ाई खुदावन जिताएंगे। आमेन। बाहर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आएगी, समझ में आ रही बात? या सैलरी आएगी, तनख्वाह मिलेगी, या नौकरी मिलेगी, या काम कल बनेगा नहीं बनेगा, कल मेरी बहुत बड़ी डील है वो हल होगी कि नहीं होगी, बोले देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहां देखें, कल डील अच्छी होगी, बढ़िया होगी, सक्सेस होगी, ये खुदावन खड़े हैं बोल रहे हैं। बस तुम बस अपना काम करो। आमेन। तुम अपने फायदों को मत सोचो, क्या फायदा होगा, कितना होगा, वो मैं दूंगा। आमेन। क्योंकि एक बिलीवर जो लड़ाई लड़ता है और जीतता है वो है अपनी प्रार्थनाओं, अपने घुटनों पर उपवास के साथ। आमेन। इससे बड़ा और कोई काम नहीं जो हम कर सकें। आइए फिर आगे सुने। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। देख रहे हैं? हाँ, कल उनका सामना करने को चलना। जाओ, जाओ काम पे, जाओ नौकरी पे, नहीं जाओ इंटरव्यू पे, जाओ एग्जाम पे, कहीं भी जाओ। तुम्हें जो करना था यहां कर चुके, अब बाकी का काम मेरा है, मैं करूंगा कल से। आमेन। मैं उठाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, देखता हूं कैसे नहीं होता है। आमेन। आइए आगे पढ़ें।
और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। और क्या चाहिए? इसके अलावा तो क्या चाहिए? खुदा कहे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ चाहिए? नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, चंगाई चाहिए? मैं कहूँगा कुछ नहीं चाहिए। खुदा बस ये कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाकी चीज़ें अपने आप दौड़ती हुई आएंगी। लेकिन क्या बात है कि हम दूसरी चीज़ों की ज़्यादा चिंता करते हैं। अरे खुदा साथ होंगे तो क्या होगा, खुदा से क्या होगा? मैं आज कहूँ ये जो विचार है अपने अंदर से दूर कर दें कि खुदा होंगे तो क्या होगा। मैं कहूँगा असंभव संभव होगा खुदा से, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपनी चिंताएं खुदा पे डाल दो, खुदा को तुम्हारी चिंता है। आमेन। पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। आमेन। ये है वायदा। आइए फिर आगे सुने। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। आमेन। हाँ। और कहातियों और कोहरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के खुदा यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हाँ। बिहान को वे सवेरे उठकर क्या करने लगे? केवल वर्शिप करने लगे, केवल इबादत करने लगे। आमेन। हाँ। बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। हाँ। अपने खुदा यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। आमेन। खुदा पर विश्वास रखो, डरने की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम सामने खड़ी है, प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम अपने आप भाग जाएगी। आपको प्रॉब्लम भगाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ आकर बस खुदा से दुआ करने की जरूरत है, और यही करने हम आए हैं। बाकी अपने आप हो जाएगा। नहीं तो देख लेना, आप देख लेना। चलिए आगे सुनते हैं। तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ होगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, उसके नबियों का अविश्वास मत करो, जो नबी ने कहा उसका विश्वास करो। आमेन। ये जो कहा गया है, ये एक नबी के द्वारा कहा गया है, यहाँ पर ये लिखा गया है इतिहास की पुस्तक में। आमेन। और इसका विश्वास करो कि यहाँ जो लिखा है वो सत्य है। आमेन। हाँ, आगे सुनेंगे। तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ समिति करके कितनों को ठहराया, हाँ। जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंधों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। बस गीत गाएं। इसीलिए तो कहा आराधना में छुटकारा। आपको क्या लगता है गीत गाना बहुत मामूली चीज है? हम बस यूं ही गीत गाते हैं, गीत गाने का कोई मतलब नहीं है। या मैं कहूँ गीत तो बस ऐसे ही मन को खुश करने के लिए गाते हैं? नहीं, तारीफ हम यूं ही करते हैं, यूं ही बजाते हैं, यूं ही तालियां बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, तमाम चीज़ें। मैं कहूँगा आप गलत फहमी में होंगे। इनका बहुत बड़ा महत्व आपकी जय में है, आपकी जीत में एक बहुत बड़ा महत्व इसका है। आमेन। इसके बिना जीत हो नहीं सकती। देखिए, बात समझ में आ रही है आपके? इसके अलावा कोई जीत हो नहीं सकती। आइए थोड़ा सा आगे सुन लें। और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, आमेन। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। बस ये वाली बात, यहोवा का धन्यवाद हो। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आमेन। बस ये करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोला इसको करने से एग्जाम में पास हो जाएंगे? स्कूल जाओ, परीक्षा दो, पढ़ाई करो, जो आपका काम है वो करो, उसके बाद आप वर्शिप करो, आप निश्चय होगे। आमेन। जो आपका काम है वो आप करो, खुदा का काम खुदा पे छोड़ दें। आमेन। बात समझ में आ रही है? वो खुदा देखेंगे। क्या हम अब इंटरव्यू देने नहीं जाए नौकरी मिल जाएगी? मैं कहूँगा इंटरव्यू देने जाओ, नौकरी खुदा दिलवाएंगे। जो आपका काम है वो आपको करना है।
याद है जब लाजर की कब्र पे प्रभु यीशु मसीह गए और उन्होंने कहा लाजर कब्र में से बाहर निकला, तो एक बात वहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे कि चाहते तो प्रभु यीशु मसीह बोल के पत्थर भी हटा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने लोगों से कहा पत्थर हटाओ। यीशु मसीह कहते लाजर कब्र में से बाहर आ जा, तो अपने आप पत्थर भी लुढ़क जाता और लाजर बाहर भी आ जाता। लेकिन पत्थर को लुढ़काने के लिए लोगों से कहा कि तुम पत्थर को हटाओ। आमीन। और उसके बाद काना नगर में ब्याह का भोज जब था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब दाखरस खत्म हो गया, क्या कहा? तुम घड़े में पानी भर दो पूरा। बोला तुम अपना काम कर दो, मेरा काम मैं करूँगा। आमीन। उन्होंने घड़े में पानी भर दिया पूरा लबालब मुँह तक, और ये काम जब प्रभु यीशु मसीह का समय आया, उन्होंने उसे दाखरस बना दिया। आमीन। मतलब कहने का हमारा जो काम है हम उसे कर दें बस। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम कर ही नहीं सकते, नहीं? कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि हम भैया कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं? बहुत सारी चीज़, जैसे हम बीमारी है, अब बीमारी में हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा डॉक्टर दिखा सकते हैं, दवाइयाँ खा सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? खुदावंद कहेंगे जो तुम्हारा काम है वो तुम कर लो बस। आमीन। लेकिन कब? पहले दुआ करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, बाकी उसके बाद का काम जो है वो मैं करवाऊंगा, मैं कर लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आमीन। देखिए फिर आगे सुनेंगे, तुम खाली वर्शिप करो। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, हाँ। उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, हाँ, घातकों को बैठा दिया और खुदा वे मारे गए। ने जो दुश्मन लड़ाई करने आ रहे थे, खुदा ने कुछ घातक उनके विरोध में, जो उनसे लड़े, जो सेना आ रही थी लड़ने के लिए यहोशापात से, उनसे लड़ने के लिए खुदा ने अपनी सेना घाटी में बैठा दी। बात ये है मेरे भाई मेरी बहन, हमारे दुश्मन हमारी तरफ बढ़ेंगे, हमारी बीमारी हमारी तरफ बढ़ेगी, हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा खुदावंद अपने घातक हमारी तरफ से पहले बैठा देंगे जो उनसे लड़ें। अब ये यहोशापात की सेना नहीं थी कि यहोशापात ने लोग भेज दिए जाओ लड़ाई करो और जीत के आओ, नहीं नहीं नहीं, खुदा ने अपनी सेना वहां बैठा दी। ओ मेरे खुदा, काश ये बात समझ में आए। खुदावंद अपनी अलौकिक सेना को भेजकर मेरी और आपकी मदद करेंगे। उस अलौकिक सेना के द्वारा जो खुदावंद ही भेजेंगे, जो मेरे और आपकी सेना नहीं है। हम बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं कि शायद ऐसा कर लें वैसा कर लें। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा सोच के और करके कोई फायदा नहीं है। आप एक बेहतर काम है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया करने के लिए, ये जो आज कर रहे हैं, उपवास और प्रार्थना। बाकी खुदा पे छोड़ दें। एक खुदावंद अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उससे लड़ेगा कौन? बोलता तुम वर्शिप करो, मैं भेजूंगा उससे लड़ने के लिए। कौन लड़ेगा? वो मेरे लोग होंगे जो लड़ेंगे उससे। मैं अपनी सेना भेजूंगा बीमारी से लड़ने के लिए, मैं अपनी सेना भेजूंगा तुम्हें जंग में जिताने के लिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल धन्यवाद देने की जरूरत है। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आप धन्यवाद देने के लिए तैयार रहें खुदावंद को, बस बाकी काम खुदावंद का है। आमीन। दुआ करने के बाद तुरंत हो सकता है कुछ ना दिखे, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन कुछ हो चुका। आमीन। याद है मैं बता रहा था इस बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कहा कि अब से तुझ में कभी फल ना लगे, थोड़ी देर तक वो पेड़ हरा ही था। जब लोग जा रहे थे आ रहे थे, घंटे 2-4 घंटे 6 घंटे, वो पेड़ हरा ही था, नहीं सूखा। प्रभु यीशु मसीह बोल के चले गए लेकिन नहीं सूखा। लेकिन अगली सुबह जब चेले और प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे तो पेड़ सूखा हुआ मिला। क्या वजह थी? मेरे भाई मेरी बहन, एक बात बताऊं, जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में अब से कभी फल ना लगे, उसी मिनट एक कीड़ा उस पेड़ की जड़ में लग गया। मेरे भाई मेरी बहन, आपको जो लूटेगा, आपको जो डुबाएगा, खुदा उसकी जड़ में एक ऐसा कीड़ा लगा देंगे, जिंदगी भर पनप नहीं पाएगा। आमीन। जो आपके साथ कुछ करेगा खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आमीन। आप कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि आपकी उंगली में कोई, आपकी आंख में कोई उंगली करे, खुदा की आंख में कोई उंगली करे। आप आंख हैं खुदा की, खुदा तिल मिला जाते हैं, आपको कुछ होता है।
आप किसी परेशानी में पड़ते हैं, अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोल के चला गया और आप चुपचाप हैं, कोई बात नहीं बेटा, बोल के चले जाओ, बस यही काम करो। कोई कितना भी कुछ बोले, चुप रहो। ये चुप रहना उसकी जड़ों में कीड़ा लगा देगा। हम कई बार होते हैं ना, कोई हमसे बोल रहा है, हम उससे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, बोल लेते हैं। मैं कहूँगा कई बार चुप रह के भी देखो। आज से एक चीज और ठानो कि कई बार चुप रह के भी देखो यार। देखो, बोल के तो बहुत देखा, नहीं, कभी कभी चुप रह के भी देखो। कोई आपको कुछ बोल के चला जाए, किसी ने कुछ भी कर कह दिया, चुप रहो बस। आज एक चीज और जान लो, अब चुप रहना भी सीखो। आमीन। आप देखोगे आपकी खामोशी उसके जीवन में क्या करती है। भाई साहब, आप नहीं जानते, बाइबल में लिखा है तो अपने शत्रु को पानी पिला, खाना खिला। ये लिखा है, तेरा दुश्मन अगर भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो पानी पिला, इससे तो उसके सिर पे आग का ढेर रखेगा। मालूम है आपको? और तब खुदा उसे ऐसा नाच नचाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये भी सीख लो, अपने दुश्मनों को पानी पिलाना और खाना खिलाना। ये सच्चाई है। ये नहीं कि हमारे हितैषियों को ही खिलाएं पिलाएं। अगर कोई हमारा दुश्मन, हम जानते हैं हमसे दुश्मनी रखता है, कोई बात नहीं भाई, तू आ, खाना खा, पानी पी और अपने घर जा। इससे क्या होगा? उसका काम तमाम होगा। आपको नहीं मालूम उसके साथ। ये बाइबल की आयत है। आमीन। अपने पलटा लेने वालों से पलटा मत लो, बाइबल में लिखा है, क्योंकि पलटा लेना काम मेरा है, मैं लूंगा बदला। तुम चुप रहो। उल्टा जब तुम्हारा शत्रु भूखा हो खाना खिलाओ, प्यासा हो पानी पिलाओ। आमीन। और तब देखिए क्या होता है। ऐसे आज आप दुआ करके यहाँ जाओगे मेरे भाई मेरी बहन, अपनी दुआओं को रखोगे आज, और जब यहाँ से निकल के जाओगे याद रखिएगा आपकी दुआओं के लिए एक कीड़ा लग चुका। कीड़ा लगने का मीन्स वो शुरुआत हो चुकी। उस पेड़ को सूखने में पूरी रात लग गई थी, हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए। नहीं, भाई अजय को 2 साल लग गए ई रिक्शा वापस आने में, लेकिन उस मिनट, जिस मिनट दुआ हुई और बोला गया, वो लग गया। आमीन। फर्क नहीं पड़ता, साल लग गए, 2 साल लग गए, 6 महीने लग गए, 5 महीने लग गए, वो लग गया भाई साहब। मिनट जब आपने दुआ करी, काम हो गया। अब बस इंतजार करो और देखो। इन्होंने वर्शिप करी, इबादत करी, उपवास किया, प्रार्थना करी, खुदा ने कहा चुपचाप खड़े रहना और धन्यवाद गाते रहना, बस बाकी सामने देखना क्या हो रहा है। कईयों के घर भाई साहब ऐसे हो गए बर्बाद, जानते हैं आप? कईयों के घर ऐसे बर्बाद हो गए। क्या हुआ? भाई लाल गवाही देते थे, बताते थे, भाई आशीष ने भी कई बार बताई ये बात। जब वो दिल्ली में नए नए आए रहते थे, तो उनके यहाँ पर एक पास्टर आया एक बार, और किराए पे रहते थे। तो वो ऊपर रहते थे और मकान मालिक शायद नीचे रहता था। तो या फिर नहीं, वो नीचे रहते थे, मकान मालिक शायद ऊपर रहता था, समहाउ ऐसा ही था। हाँ, तो हुआ ऐसा कि वहाँ प्रार्थना चल रही थी, प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना सभा चलने के दौरान, और शायद उनके बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे, कुछ परीक्षा वगैरह थी, 10th की या 12th की, जो भी हो, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। अब वो आकर नीचे, प्रचारक बड़े जोश के साथ प्रचार कर रहा था, क्योंकि अभिषेक था और बढ़िया सभा चल रही थी भाई के घर, भाई लाल के घर में। तो अचानक से वो ऊपर से उतर कर आई और बोला, ये खामोशी करिए, चिल्लाइए मत ज़्यादा, हमारे बच्चे के एग्ज़ाम हैं, बंद कीजिए इसे। भाई बताते थे कि वो जो पास्टर था बेचारा, जो प्रचार कर रहा था, आत्मा ऐसा लगा कि शोकित हो गया, और फिर उसने ज़्यादा प्रचार किया नहीं, 2-4 बातें बोली, बस बोल के बाइबल बंद करी और दुआ ख़त्म करी और चले गए, कुछ नहीं बोला। बताते हैं कि उसके बाद कुछ होने लगा उनके घर में। बताते हैं कि नीचे एक दिन कोई खड़ा था, उन्हीं के घर का कोई महिला या पुरुष था, ऊपर से एक ईंट गिरी, और ऐसी ईंट गिरी कि वो अगर थोड़ा ही बची, बगल में आके ईंट गिरी एकदम, नहीं तो सर पे गिरती, सर फट जाता। और उनके घर में शायद आपस में किसी में लड़ाई हुई, झगड़ा हुई,
तो किसी ने बड़ी तेज़ी से दूसरे को काट लिया दांतों से और नोच लिया। मतलब घर के अंदर अजीब अजीब हरकतें होने लगीं, घर के अंदर अजीब अजीब चीज़ें, अजीब अजीब बातें। तब उन्होंने भैया, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारे घर में कुछ हुआ है भाई, तो क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे, अन्य जाति अविश्वासी थे, उन्होंने कहा भाई हमें घर में तो हवन कराना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कुछ उलट पुलट चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि समाओ चीज़ें सही हो नहीं रही हैं। उन्होंने पंडित बुलाया घर पे हवन करवाने के लिए। तो वो आया उनके घर पे। तो जब वो आया तो उनके घर पे तो ऊपर पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो बताता है कि एक बात बताइए, आपके घर में ये नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहता है? वो खुद पूछ रहा है, जो हवन करने आया था पंडित, कह रहा है ये नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहता है आपके? बोला कोई नहीं, वो क्रिश्चियंस हैं वो लोग रहते हैं। बोलते मैं एक बात बताऊं, जो भी हो इनके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जैसे ही मेरे पैर उनके दरवाजे के आगे पड़े, मेरे पैर जकड़ गए और कांपने लगे कि मैं किधर जा रहा हूं। तो इनके पास कुछ ऐसी ताकत है, कोई ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे पास भी नहीं है। आमेन। उसके बाद वो उतर के आई, उन्होंने सॉरी या जो भी था शायद माना कि हमने गलती करी और तमाम चीज़ें। तो मैं एक बात कहूँ आपसे कि आप नहीं जानते कि आपके साथ खुदा क्या करते हैं, और आप ये भी नहीं जानते आपके दुश्मन के साथ खुदा क्या करते हैं। आमेन। मुझे एक दिन याद है, यहीं पर पास में ही एक के घर हम गए मीटिंग करने, सन 2014 की बात है। गवाही दे के बंद करूँगा, थोड़ी 2-4 बातें, क्योंकि दुआएं भी करनी हैं। तो मुझे भगा दिया वहाँ से, दुआ नहीं करने दी। आप लोग जानते हैं कौन क्या, कोई शेखर का परिवार। तो उन्होंने मुझे भगा दिया। एक तो उन्होंने बहुत तगड़ी बहस करी सर्पवंश को लेकर के, और 2-3 बार बाइबल भी पटकी और मुझे भगा दिया। मतलब उन्होंने एक नहीं सुनी, अपमानित करके भगा दिया। मैं चला आया, मेरे साथ एक आध भाई भी गए थे, हम लोग चले आए। हमने ज़्यादा कुछ बहस नहीं करी, चुपचाप चले आए। उसके बाद से हमें खबर कुछ मिली ऐसी कि कोई कमरे में उनका लैपटॉप चला रहा था, लैपटॉप फट गया अपने आप। फिर खबर ऐसी मिली कि बस में कहीं जा रहे थे, सामने का शीशा ऐसा फटा, कहीं एक्सीडेंट हुआ, शीशा आके उनके एकदम सामने गिरा, कुछ ऐसा हुआ। फिर एक खबर ये भी मिली कि कहीं कार से जा रहे थे, आ रहे थे, कार का बहुत एक्सीडेंट हुआ, बहुत बचे, मरते मरते बचे। ये तो थोड़ी बात थी। लास्ट में जिन्होंने ऐसा किया था, आप करें भाई, जो तो खुदा है, उनको किडनी में प्रॉब्लम हो गई, और ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो इस दुनिया में ही नहीं रह पाए। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात याद रखना, खुदा के साथ पंगा ठीक नहीं है। सड़क पे एक बार को कुत्ते को पंगा ले लेना, कुत्ता आपको काट लेगा, सुई लगवा लोगे, ठीक हो जाओगे, लेकिन खुदा से पंगा मत लेना। समझ में आए तो, ना आए तो। भाई साहब मरते मर गए, वो बच नहीं पाए, और आप में से कई लोग गवाह हैं इस चीज़ के, और मैं तो जिंदा गवाह हूं भाई, क्योंकि मैं गया था उस मीटिंग में, और मुझे किस तरह से वहां से अपमानित किया। मुझे क्या अपमानित किया? इस संदेश को अपमानित किया, और इसकी सजा बहुत भयंकर मिली। मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं जानते कि खुदावंद क्या कर सकते हैं मेरे और आपके लिए। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे और आपका अपमान, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते संदेश का अपमान। आमीन। पनपने नहीं देंगे भाई साहब। उनके घर के आज भी जाके देखोगे हालात बुरे हैं, चाहे दिखावा कितने भी करते हो, वो है कुछ नहीं। सबसे बड़ा चैन होता है मन का सुकून, वो है नहीं। उनके अपने लड़कों की हालत देखो जा करके, उनके परिवार की हालत देखो, क्या हो रहा है उनके साथ। ये चीज़ें क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि खुदा का अपमान किसी ने किया, इस संदेश का, इस वचन का अपमान किसी ने किया। मेरे भाई मेरी बहन, हम तो बहुत छोटा समझते हैं चीज़ों को, नहीं, अपमान करते हैं, कुछ भी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, जो बोओगे वो काटोगे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हम ऐसा नहीं करते और ना करेंगे। और अगर हमसे कहीं भूल में हो भी जाए, खुदा हमें माफ़ करेंगे अगर हम मिनट माफ़ी मांग लें। आमीन। तो ऐसे जिंदा अद्भुत सच्चे खुदा के सामने हम खड़े हैं आज शाम और अपनी प्रार्थनाएं लाए हैं। इससे पहले कि आप दुआएं रखें मेरे भाई मेरी बहन, आप जान तो लो किसके सामने आए हो।
जो दुआओं का उत्तर देते हैं। बहरे खुदा नहीं हैं और कोई ऐसा काम नहीं जो वो कर ना सकें। अरे खुदा को मौका तो दो। आमीन। जब आप खुदा को मौका देते हैं, खुदावंद आपके जीवन में कार्य को करते हैं। हालेलुया। आइए यहोशापात को पढ़ें। खुदा ने अपने घातक बैठा दिए, उनके घर में बैठाए, उनके घर में बैठाए। याद है दोनों घरों के परिवारों की फैमिली की मैंने आपको बताई कैसे खुदा ने अपने घातक भेज दिए। करो परेशान इन्हें। मेरे भाई मेरी बहन, बस आप चुप रहें। और मैं भी चुप ही रहा उन जगहों पे। और सच बताऊं, मेरी खामोशी इतना बड़ा रिजल्ट लेके आई, क्योंकि मैं चुपचाप निकल आया वहां से। चलिए आइए थोड़ा सुने, मैं खत्म करूं। और वे मारे गए, आमीन। क्योंकि अमोनियों मोआबियों ने रेईर की पहाड़ी के देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे येईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, हाँ, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। क्या हुआ? सामने से एक सेना आई इनसे लड़ने के लिए, इन्होंने लड़ाई कर ली, उन्हें मार दिया। उसके बाद ये भूल गए कि ये बगल वाला कौन है। ली तलवार और इसे भी मार दिया, उसने इसे मार दिया। मतलब ये आपस में एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहे। कह रहे ये तो मेरी सेना का है। ये लिखा है कि खुदा ने उनकी समझ ऐसी कर दी कि वो अपने ही साथी को नहीं पहचान पा रहे। कह रहे ये तो हमारा है, और वो मार रहे एक दूसरे को ही मार के खत्म हो गए। ऐसे मेरे भाई मेरे बहन, जो दुश्मन आपका है, खुदा उनके घरों में ऐसा कर देते हैं कि वो आपस में ही लड़मर मिलते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। खुदा देखिएगा क्या करते हैं मेरे भाई। आप जानते नहीं खुदा की सामर्थ को। और फिर देखिए क्या हुआ। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ हैं और कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा। अरे हम तो केवल गीत गा रहे थे, हमने तो केवल उपवास रखा, हमने तो केवल प्रार्थना करी थी। यहाँ इतनी बड़ी सेना ढेर हो गई, सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं दूर दूर तक। भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया। एक तीर नहीं चलाया, एक तलवार नहीं चलाई, एक गोली नहीं चलाई भाई, और ये ढेर के ढेर हो गए। ये है ताकत हमारे खुदावंद की। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? आप उस खुदावंद के सामने आज शाम बैठे हैं। इसलिए जब आप अपनी दुआएं रखें मेरे भाई मेरी बहन, हमेशा याद रखें। हालेलुया। हमने डैनियल के बारे में पढ़ा, कैसे उसको डैनियल को सिंहों की मांद में डाल दिया उन दुश्मनों ने, लेकिन खुदावंद ने अपना दूत भेजा, शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेर उसे छू भी नहीं पाए। आमीन। शेर छू भी नहीं पाए। सारी रात बढ़िया रहा, सुबह आराम से उस मांद में से बाहर आया। ये डैनियल वो था जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आमीन। ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और यरूशलेम के मंदिर की तरफ प्रार्थना करता था। उस मंदिर की तरफ जिस मंदिर में ये खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, और उसी मंदिर में आज आप बैठे हैं। अगर वो मंदिर जहाँ 2 लोगों की दुआएं हमने पढ़ी, हालांकि बहुतों की हैं, लेकिन 2 ही इंसिडेंट्स हमने देखी, एक यहोशापात की और एक डैनियल की। आइए मैं उस वाली आयत को डैनियल में से पढ़ दूं, फिर ताकि आपको थोड़ा दिखे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फटाफट डैनियल 6 सर 10वीं आयत पढ़ें जल्दी से। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने खुदा के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। देख रहे हैं, अपनी खिड़की खोली। कहाँ? उस दिशा में जिधर यरूशलेम का मंदिर था। और यहां पर यहोशापात के केस में क्या हुआ? वही मंदिर, क्योंकि खुदावंद ने वायदा वहां रखा था। ये है वो मंदिर, ये ईंट पत्थरों का भवन नहीं, ये मंदिर, ये तस्वीर, आमीन, बादल की। ये है वो मंदिर, वो स्थान चुना हुआ आराधना का, जहां मैं और आप इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। और अपनी दुआएं लाते हैं। 3 बार दिन में जैसे वो प्रार्थना करता था। आज्ञा निकल गई है
कि भाई साहब शेर के सींग की मांदों में डाल दिया जाएगा कोई दुआ करेगा तो, लेकिन फिर भी साहस देखें डैनियल का, कहता फेंक दो, लेकिन 3 बार जाता हूं दुआ करने दिन में, 3 बार जाऊंगा, कुछ भी करना चाहो मेरे साथ कर लो, लेकिन 3 बार तो मैं दुआ करूंगा ही करूंगा पूरे दिन में, चाहे मैं 5 मिनट की दुआ करूं, लेकिन दिन में 3 बार मैं दुआ करूंगा। आमीन। और याद रखिएगा अपने जीवन में कुछ डिसिप्लिन बनाएं, और जब आप डिसिप्लिन के अनुसार चलते हैं मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत करते हैं। हम में से हर एक कोई अद्भुत देखना चाहता है, अलौकिक देखना चाहता है, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता कि देखने मिले। डैनियल ने कुछ किया, दिन में 3 बार जैसे वो दुआ करने जाता है वैसे ही गया, खिड़की उसी यरूशलेम की तरफ खोली है उसने, आमीन, जहां मंदिर है। आप एक बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हैं। आज मैं कहूं आप इस भवन को ना देखें, आप मसीह को देखें जिसमें हम बैठे हैं। हालेलुया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आज वही खुदावंद जिन्होंने डैनियल की दुआ सुनी, यहोशापात की सुनी, एजरा की सहायता करी, वही खुदा यहाँ मौजूद हैं। हालेलुया, खुदावंद का नाम मुबारक हो और उनकी तारीफ स्तुति बढ़ाई हो। मैं यहीं तक रखूँगा आज की सभा को। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में जाएंगे, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो मैं चाहूँगा कि भाई जबकि दुआओं को पढ़ेंगे